श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के विषय में। यह प्रदोष का व्रत किस तिथि को पड़ने वाला है, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही जानेंगे हमें कौन से प्रदोष के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए और उसकी महिमा क्या है। इस प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर कौन सी चीजों को चढ़ाने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप पर तथा आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे तथा समस्त पीड़ाओं का हरण हो, इस बात की कामना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रदोष का व्रत सभी व्रतों में बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और जल्द ही फल को प्रदान करने वाला होता है। वैसे तो हर माह 2 प्रदोष के व्रत होते हैं। हर माह की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत किया जाता है। एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। लोगों के मनों में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा प्रदोष का व्रत करना चाहिए, शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष का। तो देखिए, हमें दोनों ही पक्ष के त्रयोदशी तिथि का व्रत करना चाहिए, अर्थात कि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। दोनों ही एक समान प्रभावशाली होते हैं और इनका प्रभाव जो होता है ना, बहुत ही तीव्र होता है, जल्द ही अपना प्रभाव दिखलाने वाला होता है। महादेव जी को प्रसन्न करने वाला तथा उनकी भक्ति प्रदान करने वाला प्रदोष का व्रत बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। कहते हैं प्रदोष का व्रत जिस व्यक्ति ने नहीं किया अपने पूरे जीवन काल में तथा एकादशी का व्रत, उस व्यक्ति ने यदि अन्य कोई भी पूजा पाठ, नियम, जप, तप, दान, धर्म भी किए हों तो वह भी अधूरा रह जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पूरे जीवन काल में एकादशी और प्रदोष का व्रत अपने जीवन काल में अवश्य ही करना चाहिए और नियम से इस व्रत का पालन भी करना चाहिए। साल 2025 में माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी की रात्रि 7:25 पर होगी तथा त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 10 फरवरी की संध्या काल 6:57 पर होगा। व्रत हम सभी 10 फरवरी को रखेंगे। दिन सोमवार होगा। सोमवार का दिन वैसे भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। सोमवार के दिन पूजा पाठ, जप तप की महिमा बहुत अधिक बतलाई जाती है। इस दिन पूजा पाठ करने से, भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक इत्यादि अर्पण करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है तथा मन पवित्र होता है, उज्जवल भविष्य होता है, इच्छाएं पूर्ण होती हैं। व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा की अस्थिरता बनी रहती है, जिससे धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। सोमवार का दिन पड़ने की वजह से इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। सभी वार के हिसाब से ही इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मंगलवार को यदि प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे मंगल प्रदोष व्रत, बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हर दिन की महिमा होती है। सोमवार का दिन यह पड़ रहा है तो इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 10 फरवरी की संध्या काल को 5:30 पर आरंभ होगी, जो कि 6:57 पर समाप्त होने वाली है। लगभग 1 घंटे 26 मिनट का यह समय हमें पूजा के लिए प्राप्त हो रहा है। इसी बीच हमें पूजा करना है। पूजा आप घर में भी कर सकते हैं और शिवालय में भी कर सकते हैं। कहीं पर कोई इसके लिए बंदिश नहीं बतलाई जाती है। यदि आप घर पर कर रहे हो तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करें, इससे ज़्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। पार्थिव शिवलिंग की महिमा की पूजा का वैसे भी विधान इतना अधिक है जिसे एक मुख क्या हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। और यदि शिवालय में कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने हेतु सोमवार का दिन है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार से अभिषेक किया जाता है। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि अर्पण किए जाते हैं। भोलेनाथ तो एक लोटे जल से ही मात्र प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों को अभिष्ट वरदान देते हैं। सोमवार का दिन है तो इस दिन दूध से अभिषेक अवश्य ही करें। यदि आपके हर कार्यों में रुकावट आती है या मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती है, तब दूध में
थोड़ी सी मिश्री डाल करके उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे मानसिक शांति भी होगी, बेचैनी भी समाप्त होती है और अस्थिरता भी आती है। तत्पश्चात वस्त्र अर्पण करना चाहिए। वस्त्र ना हो तो वस्त्र रूपी आप कलावा भी अर्पण कर सकते हैं। जनेऊ अर्पण करें। भोलेनाथ का श्रृंगार करें। त्रिपुंड बनावे चंदन से, पीले चंदन से या फिर सफेद चंदन से। काले तिल या सफेद तिल अर्पण करें। माघ का माह है तो यह अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि माघ के महीने में जो है ना, तिल की महिमा अनंत बतलाई जाती है। धन धान्य की प्राप्ति होती है, भाग्य में वृद्धि होती है। बेलपत्र, भांग, धतूरा, विभिन्न प्रकार के पुष्प जो भी आपको अवेलेबल हो पाते हैं, वो सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। उस समय भगवान भोलेनाथ का मानसिक कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और कुछ ना समझ में आए तब भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप आप करें। इस दौरान भगवान भोलेनाथ को आप भोग अर्पण करें, धूप दीप अर्पण करें और फिर हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करें। व्रत की कथा की समाप्ति के पश्चात पुष्प को भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दें। फिर अंत में आरती करें, क्षमा याचना करें। व्रत करने वाले भक्तों को भगवान भोलेनाथ के 108 नामों का जप करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के निमित्त किसी भी मंत्र का बार बार उच्चारण करना मंत्र की सिद्धि कराने वाला होता है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ के शिव तांडव श्लोक का पाठ कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें, अनंत लाभ को देने वाला होता है। हवन भी आप कर सकते हैं। हवन करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं हवन करने से आपकी जो भी पूजा में त्रुटि होती है वह भी क्षमा हो जाती है, साथ में जल्द ही आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। हवन के माध्यम से आप जो भी चीज अर्पण करते हैं वह जल्द ही हमारे आराध्य तक पहुंचती है। अंत में आप क्षमा याचना अवश्य ही करें, क्योंकि क्षमा याचना करने से पूजा में मनुष्य है कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है, वह सभी क्षमा हो जाती है। पूजा की पूर्णता के लिए दक्षिणा अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। दक्षिणा आप यथासंभव अर्पण करें। सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ पर 108 चावल के दाने अर्पण करें। ऐसा करने से असीम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। इत्र अर्पण करना चाहिए जिससे मानसिक शांति होती है। ऐसा करने से रोग व्याधि भी शांत होता है। दूसरे दिन आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के पश्चात दान धर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना दान धर्म के कोई भी पूजा पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। दान यथासंभव करना चाहिए। अन्न का दान, वस्त्र का दान, जो भी आपसे संभव बन पड़े वह दान करना चाहिए। दान जरूरतमंद को करें तथा योग्य ब्राह्मण को ही करना चाहिए, यही श्रेष्ठ माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, साथ ही हमें प्रेरणा भी मिलती है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।